जब अमेरिका समेत अन्य देश वैश्विक भू राजनीति में उलझे थे, तभी भारत ने बड़ा फैसला ले लिया। भारत ने पोखरण में चुपचाप विश्व के पहले 155 मिलीमीटर रैमजेट संचालित तोप के गोले का परीक्षण कर दिया है। इस अभूतपूर्व परीक्षण से तोप को मिसाइल जैसी मारक क्षमता मिल गई है। साथ ही ऐसा कारनामा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। सेना में जल्द ही रैमजेट तकनीक से लैस 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल को तैनात किया जाएगा। ये तकनीक IIT मद्रास और भारतीय सेना के सहयोग से विकसित की गई है। इससे तोपों की मारक दूरी में 30 से 50% तक बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना लेथेलिटी घटाए इसकी मारक क्षमता बेहद घातक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस नई तकनीक को आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। खास बात यह है कि ये सिस्टम सेना में पहले से मौजूद सभी 155 मिलीमीटर तोपों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी नई तोप खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि मौजूदा हथियार से ही इसका दूर तक सटीक हमला संभव होगा। इस उपलब्धि की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह स्वदेशी रिसर्च और डेवलपमेंट का नतीजा है। IIT मद्रास और आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड के सहयोग से विकसित इस रैमजेट आर्टिलरी सेल ने पोखरण में सफल ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं। इसका मतलब साफ है कि भारतीय सेना की AT-AGS और K9 वज्र और दूसरी 155 mm गनें अब दुश्मन के ठिकानों को पहले से कहीं ज्यादा दूर और ज्यादा असरदार तरीके से निशाना बना सकेंगी। रैमजेट तकनीक अब तक मिसाइलों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन इसे आर्टिलरी शेल में फिट करना अपने आप में क्रांतिकारी कदम है। रैमजेट एक एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसमें ना टरबाइन होता है और ना ही कंप्रेसर। जब गोला आर्टिलरी गन से करीब मैक 2 की रफ्तार से बाहर निकलता है, तब हवा अपने आप इनटेक से अंदर जाकर कंप्रेस हो जाती है। इसके बाद फ्यूल इंजेक्ट होते ही लगातार थ्रस्ट यानी तेज गति मिलती रहती है। IIT मद्रास के वैज्ञानिकों के अनुसार इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा इसका हाई स्पेसिफिक इम्पल्स है। जहां सॉलिड रॉकेट मोटर का ISP करीब 2500 किलोग्राम होता है, वहीं रैमजेट का ISP 4000 किलोग्राम से ज्यादा है। यानी समान मात्रा में ईंधन में कहीं ज्यादा ताकत मिलेगी। बता दें कि अब तक 155 mm आर्टिलरी गनों की प्रभावी रेंज 40 से 50 किलोमीटर के आसपास मानी जाती थी। रैमजेट सेल के आने से ये रेंज 30 से 50% तक बढ़कर 60 से 75 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी। इससे इसके रेंज में पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट जैसे शहर आएंगे। इसके सेना में शामिल हो जाने से बिना एयर स्ट्राइक किए जमीन से ही गहराई तक मार करने की क्षमता हो जाएगी। ये तकनीक भारतीय सेना के लगभग पूरे 155 mm आर्टिलरी इकोसिस्टम को बदल देगी। रैमजेट सेल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश भी है। चीन और पाकिस्तान जैसी आर्टिलरी सेल भारत की आर्टिलरी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। ये आत्मनिर्भर भारत की सोच को जमीन पर उतारने का मजबूत उदाहरण है, जहां रिसर्च, सेना और स्वदेशी उद्योग मिलकर भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।